Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांग जी विभूशियान के जागने का वेट कर रहा था ताकि वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जब वीन धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को किसी अंधेरे कमरे में पाता है, बट विंडो से आ रही मूनलाइट की वजह से उसे पता चलता है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट रूम में है एंड वो अकेला नहीं है। वांग जी भी उसके पास के ही एक बेड में सो रहा था। उसे देखकर विंग सोचता है, क्या वांग जी इंजर्ड है? बट उसके बेड के पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लगी है। वो वांग जी की तरफ देखता है जो फेयरली ब्यूटीफुल था। इवन सोते वक्त भी उसका पोस्चर परफेक्ट था। तभी विभूशियान सोचता है उसे अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब सॉर्ड कंटेन्ड हो चुकी है। लैन वांग जी अब वापस क्लाउड रेसेस चला जाएगा एंड विभूशियान कोई दूसरा नाइट हंट लेगा जो बड़े सेक्ट्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो सब अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे वो लोग 6 साल से रह रहे थे। एंड ये ठीक भी होगा। विभूशियान उस इंसान की तरफ देखता है जिसने 6 साल पहले उसकी अटेंशन ले ली थी एंड अभी तक उसका दिल उसे भूल नहीं पाया था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उनके वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी डिजीनेस को इग्नोर कर बेड से उठता है। वो उस तलवार को किसी और के हाथों नहीं लगने दे सकता था। तभी एक स्ट्रॉन्ग आर्म उसे गिरने से रोक लेती है। वांग जी विभूशियान के ईयर्स के पास जाकर कहता है वींग को रेस्ट करना चाहिए। उसकी वॉइस से वींग की बॉडी सिवर करने लगती है। उसे अपने नेक के पास बहुत हॉट फील हो रहा था एंड इसमें उसकी गलती भी नहीं है। वांग जी ने सिर्फ वाइट स्लीपिंग पैंट्स पहने थे और कुछ भी नहीं। तभी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कोई वार्ड्स को तोड़ रहा है। वांग जी उससे पूछता है एंड तुम्हें कैसे पता चला? इस पर विभूशियान धीरे से कहता है तालिस्मा से। अब वो दोनों मेन फ्लोर की तरफ आते हैं जहाँ एक डार्क सॉर्ड विंग की तरफ आता है जिसे वांग जी अपनी बीचन से रोक देता है। तभी वो इंट्रूडर कहता है ओह तुम दोनों, क्या मैंने किसी को इंटरप्ट कर दिया? मैंने सोचा कि मैंने उन वार्ड्स को डिसेबल करके बहुत अच्छा काम किया है। विंग अपने ओपोनेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग सेक्ट्स के अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, बट वो अटैकर किसी भी बड़े सेक्ट का नहीं लग रहा था। अब वांग जी एंड उस इंट्रूडर में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वो इंट्रूडर कहता है विभूशियान, क्या मुझे ऑफेंड होना चाहिए कि तुम इस तरीके से बाहर बैठे हुए हो? तुम इस तरह के आदमी नहीं हो जो खुद बैठकर सारा काम अपने पार्टनर को करने दे। मौका पाते ही वो फिर विंग की तरफ अटैक करता है जिसे वांग जी विंग का नाम लेते हुए वहां आ जाता है एंड वो इंट्रूडर अपने पॉइजन सॉर्ड से वांग जी पर अटैक करता है जिससे उसके चेस्ट पर एक कट लग जाती है। विंग जल्दी से एक स्पेल की मदद से एक वार्ड बनाता है एंड उसमें उस आदमी को ट्रैप कर देता है एंड जल्दी से वांग जी की तरफ जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या विंग इंजर्ड है? वांग जी कंसर्नली विंग को देखते हुए कहता है। तभी वहाँ वेनकिंग भी आ जाती है एंड अपने सामने वो सब देखकर वो विभूशियान को जल्दी से अपना मेडिकल बैग लाने को कहती है। विंग को भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। उसकी आंखें सिर्फ वांग जी पर ही थी। वो बस यही सोचे जा रहा था कि वांग जी पॉइजन्ड है एंड ये सब उसकी ही गलती है। उसकी हालत देखकर वेनकिंग कहती है विभूशियान, पैनिक होना बंद करो, हमें जल्दी से एंटीडोट बनाना होगा।
जस्ट जाओ एंड मेरा बैग लाओ। तभी वेन्निंग वहाँ मेडिकल बैग लेकर आ जाता है। अब वेन्निंग पूछता है, ये इंसान कौन है, क्या आप इसे जानते हो? जिस पर विंग फाइनली अब उस इंसान की तरफ देखता है, जिस पर वो आदमी पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? इस पर विंग स्लोली उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे कोर को ड्रेन कर दिया है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मेरे बैक पर कुछ बहुत ही हेवी सा है। मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, वो आदमी कहता है। जिस पर विंग कहता है, ये मेरे वार्ड का ही कमाल है। तुम प्रेशर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे मर जाओगे। तुम कौन हो एंड तुमने मेरे लांजान को हर्ट किया। तभी वांगजी कहता है, विंग, मैंने उसे उस फोटो से पहचाना है जो मुझे ब्रदर ने सेंड किया था। इसका नाम सुयांग है एंड ये अभी अनक्लियर है कि ये वेंस के लिए काम करता है या फिर जिन्स के लिए। हमें इसकी ज़रूरत है अभी। ब्रदर अभी रास्ते में है एंड वो इससे डील कर लेंगे। जिस पर विंग कहता है, इसने तुम्हें हर्ट किया है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसकी जान ले ले। वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ। वेन देफू ने मुझे एंटीडोट दे दिया है। विंग मेरी तरफ देखो। अब विंग उसकी तरफ देखता है एंड उसकी आईज वांगजी के गोल्डन आईज से मिलती है। वो कहता है, विंग, मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, प्लीज उसे रिलीज कर दो। विंग ब्लिंक करता है एंड नॉड करते हुए एक विशल करता है एंड एरे का इफेक्ट कम हो जाता है। वो आदमी अभी भी उसमें कैद था बट अब उसकी जान सेफ थी। तभी वेनकिंग कहती है, हंगवांजुन, प्लीज वीबुशियान को यहाँ से बाहर ले जाइए। उसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। मैं और आनिंग इस पर नज़र रखेंगे जब तक जेवुजुन यहाँ ना आ जाए। वांगजी विंग के बैग पर हाथ रखता है एंड उसे वापस कमरे में लाता है। वो विंग को वहाँ बैठाकर उसके लिए चाय बनाने लगता है एंड विंग चुपचाप उसे देखे जा रहा था। रूम में पूरी तरह से साइलेंस थी, जिसे तोड़ते हुए वांगजी पूछता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? इस पर विंग कहता है, वो तुम हो जो पॉइजन्ड हो, सो मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए। मैं ठीक हूँ। जो मेडिसिन मुझे वेन दैफू ने दी थी उससे मेरे अंदर का पॉइजन न्यूट्रलाइज हो गया है। अब विंग कहता है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की जब तुम मुझे देखने के लिए टर्न हुए थे। वांगजी बेड पर बैठते हुए कहता है, एंड इसने विंग को अपसेट कर दिया। जिस पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम यहाँ ये श्योर करने आए थे कि उस शॉट से और लोगों की जान ना जाए, ना कि मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर। बट मैं विंग को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। वांगजी कहता है, मुझे स्वान्यू के बाद तुमसे कांटेक्ट करने से मना किया गया था। एंड वो विंग को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर विंग कहता है, लांजान, तुम कैसे मेरा फ़ायदा उठा सकते थे? जैसे वो मैं था जो हमेशा तुम्हारे पास आया करता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था एंड तुम शायद ही मुझसे बात करते थे। इस पर वांगजी कहता है, विंग दूसरों के साथ फ्लर्ट करता था। मैं भी विंग को पसंद करता था बट मैं पहले कभी भी किसी में इंटरेस्टेड नहीं था, सो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या लांजान, तुम मुझसे उस वक्त पसंद करते थे पर तुम तो हमेशा मेरी शिकायत करते रहते थे एंड जब मैं कुछ गलत नहीं करता तो तुम मुझे इग्नोर करते थे। वांगजी कहता है, नहीं, मैं हमेशा विंग को पसंद करता था, इसलिए मैं हमेशा तुम पे नज़र रखता था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता था कि विंग कंपनी में सक्सेसफुल हो एंड मुझे लगता था तुम्हारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने से तुम अच्छे से बिहेव करोगे
एंड कंपनी में तुम्हें फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। एंड उस केव में जब हम इंटीमेट हुए थे मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझे टीज कर रहे हो। एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताकर एंड पास्ट की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के बाद वीन वांग जी के शोल्डर्स पर एक किस करता है। वीन देखता है कि वांग जी उसके सिंपल टच से ही अरोज्ड हो चुका है। वो वांग जी के थाइस को स्प्रेड करता है एंड वो अपने हैंड्स वांग जी की लोअर बॉडी की तरफ ले जा रहा था, बट वो वांग जी को समय देता है ताकि अगर वो ये नहीं चाहता तो उसे रोक सकता है। एंड देन वो अपनी टंग को वांग जी के पैंट के ऊपर से ही उसे टेस्ट करता है। वो कहता है लानजान, तुम जो भी चाहे मेरे साथ कर सकते हो। इस पर वांग जी कहता है मार्क योर वर्ड्स वीन। एंड देन वो अपनी पैंट्स उतार कर वीन के ऊपर आ जाता है। वांग जी वीन के टी शर्ट्स को भी फाड़ देता है। लास्ट टाइम केव में अंधेरा था, बट इस बार वो फाइनली वीन को देख सकता था। वांग जी अपने हैंड्स को वीन के चेस्ट, उसके निपल्स पर मूव करता है। अब वो और वेट नहीं कर सकता था। वीन अपनी लेग्स स्प्रेड करते हुए पूछता है, क्या लैन अर्गगा ने इसे मिस किया? वांग जी नीचे झुकता है एंड वीन के लेग्स को और ज़्यादा स्प्रेड करते हुए कहता है, वो क्वेश्चन मत पूछो जिसके आंसर्स तुम्हें ऑलरेडी पता है। एंड उसके इनर थाइस पर बाइट कर लेता है, जिस पर वीन कहता है लानजान, इस बार जेंटल रहना। 6 साल लंबा समय होता है, सो प्रैक्टिकली मैं फिर से वर्जिन हूँ एंड तुम दोबारा मेरी वर्जिनिटी लेने जा रहे हो। वांग जी की नज़र टेबल पर पड़े हुए ल्यूब पर जाती है जो शायद वेनकिंग ने वहाँ रख दी थी। वो उसे ले लेता है एंड वीन के अंदर अपनी 2 फिंगर्स इंसर्ट करता है एंड तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने फिंगर्स को बाहर निकालते हुए कहता है, वीन अभी रिकवर कर रहा है, उन्हें वेट करना चाहिए। वीन उसके रिस्ट पकड़ते हुए कहता है, अभी रुकने की हिम्मत भी मत करना लानजान, मैं इंजर्ड नहीं हूँ। लैन अर्गगा जैसा चाहे मुझे वैसे यूज कर सकती हैं। एंड देन वांग जी तुरंत उसके हिप्स को पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हॉट सेशन के बाद वीन थक कर सो जाता है एंड वांग जी उसे कैरी करके बाथरूम में लेकर आता है। तभी वीन नींद में ही कहता है, लानजान क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? इस पर वांग जी कहता है, वीन रेस्ट करने के बाद मेरा ख्याल रख सकता है। सो तुम कल नहीं जा रहे हो? जब तुम्हारी फैमिली यहाँ आएगी? वीन ब्लिंक करते हुए पूछता है। मैं यहीं रहूँगा, वांग जी कहता है। ये देख के कि वीन यौन कर रहा है, वो कहता है अभी सोने का वक्त हो गया है एंड वो वीन को ड्राई करके उसे बेड पर ले आता है एंड वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आंखें 5 बजे खुल जाती हैं। वो अपने पास सोते हुए वीन को देखता है। वो सोचता है अब वीन उसका है एंड वो फिर से उसे नहीं जाने देगा। वो दोनों ही नेकेड सोए हुए थे एंड वांग जी फिर से बहुत ही हार्ड हो जाता है। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी वो सोचता है अंकल एंड ब्रदर दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे एंड उसे उन्हें फैमिली कंपनी को छोड़ने का डिसीजन के बारे में भी बात करनी है। अब वो फिर से वीइंग से अलग नहीं हो सकता था एंड जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो वीइंग से क्लाउड रेसेस आने के लिए नहीं पूछ सकता था। अगर वीइंग वांग जी के साथ क्लाउड रेसेस आने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वांग जी खुद उसके लिए यहाँ यीलिंग में रहेगा। तभी उसे वीइंग की वॉइस सुनाई देती है, लानजान अभी कुछ घंटे ही हुए हैं एंड तुम ऑलरेडी फिर से इतने हार्ड कैसे हो गए? एंड उसे अपनी लोअर पार्ट पर वीइंग के हैंड्स फील होते हैं। वीइंग टीज करते हुए कहता है, लैन अर्गगा तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए,
जिस पर वांग जी कहता है अब ये वीन का काम है। वीन हंसते हुए वांग जी के थाइस के बीच में आ जाता है। हमारे यहाँ जल्द ही विजिटर्स आने वाले हैं, सो चलो पहले तुम्हारा ध्यान रखते हैं। एंड वो वांग जी को ब्लो जॉब देने लगता है। वो दोनों कुछ देर बाद नीचे आते हैं एंड अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वीन के फ़ोन पर मैसेज आता है जिससे वो कहता है हमारे गेस्ट आ गए हैं, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे अंकल अभी भी मुझे पहले की तरह ही हेट करते हैं। वो लोग आउटर बिल्डिंग में हैं एंड हम उनसे वहीं मिलेंगे। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वेन किंग, चिरैन, सिचेन एंड कुछ सीनियर डिसिपल्स थे। वांग जी अपने अंकल एंड ब्रदर को ग्रीट करता है। तभी विबुशियान कहता है आई एज्यूम आप यहाँ सू यंग को लेने आए हैं। जिस पर चिरन कहते हैं अगर तुम उसे हमारे हवाले कर दोगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि उसके साथ हम सही से डील करें। एंड लैन के बिहाफ पर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारे सिक्योरिटी में चूक की वजह से इतना सब कुछ हुआ एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तुम्हारे साथ हुए मिसट्रीटमेंट के लिए भी हमने टेम्पररी कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बट हम समझते हैं अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो। वींग की आंखें वाइडन हो जाती हैं अमाउंट सुनकर। तभी वींग कहता है प्लीज़ आप वो मत कीजिए, मैं सुयंग को यहाँ लाता हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी सिचेन कहता है हमने सूसे से सुना कि सुयांग ने उस तलवार को सबसे पहले निकाला था एंड वो पहले उसे विंसू को देने वाला था, बट बाद में उसने इसे सिविलियंस को बेच दिया। पर क्यों? वेनकिंग पूछती है। शायद विंस उसे उतना मनी ना दे सके हो जितना सिविलियंस ने दिया हो। चिरन कहता है सूसे हमारी कस्टडी में है एंड अब सू यांग भी होगा एंड उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। तभी वींग वहाँ सुयंग को लेकर आता है एंड उन्हें लेंस के हवाले कर देता है। जिस पर चिरन कहते हैं अब हमें बिना डिले किए क्लाउड रेसेस लौट जाना चाहिए। तभी वांग जी कामली कहता है मैं यहाँ वींग के साथ रहूँगा। उसकी बात पर कोई भी सरप्राइज नहीं था सिवाय वींग के। तभी वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है अगर वींग चाहे तो मैं टाउन में अपार्टमेंट ढूंढ लूँगा। इस पर वींग कहता है नहीं, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं। जिस पर वांग जी करता है। चिरन भी इस पर गुस्सा नहीं लग रहे थे। सिचेन जाने से पहले विबुशियान से कहते हैं मेरे भाई का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स मैं ये श्योर करूँगा कि लानजान सेफ रहे, विबुशियान कहता है। सभी के जाने के बाद रूम पर कंप्लीटली साइलेंस था। जिस पर विबुशियान कहता है लानजान क्या तुमने अभी अपने जॉब और सेक्स को छोड़ दिया है? इस पर वांग जी करता है। क्या तुम सच में यहाँ रहोगे मेरे साथ? मैंने लास्ट नाइट वींग से कहा था कि मैं यहीं रहूँगा। इस पर वींग कहता है सिंस तुम यहाँ रहने वाले हो हमें करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा ताकि मेरे लैन और गगा बोर ना हो जाए। इस पर वांग जी अपने हैंड्स को वींग के बैक पर रखते हुए कहता है मुझे बोर होने की कोई चिंता नहीं है। रूम थोड़े ही देर में वींग की लाफ्टर की जगह उनके लिप्स के साउंड से भर जाती है एंड यहीं पे ये ब्यूटीफुल सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक इट। बाय।